आप सभी को मेरी प्यार भरी नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं यह जो हमें इंसानी जामा मिला है, यह कोई साधारण बात नहीं है। यह केवल ऊंचे भाग्य से मिलता है। इतना ही नहीं, देवता तक इस जन्म को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि केवल इसी इंसानी देह में आकर मुक्ति पाई जा सकती है। इसी सत्य को संत कबीर साहिब जी अपनी वाणी में समझाते हैं। आइए ध्यान से सुनते हैं। उनकी वाणी है, गुर से वाते भक्ति कमाई, तब एह मानस देही पाही। इस देही को सिमरै देव, सो देही भज हर की सेव। कबीर साहिब जी समझाते हैं, हे मनुष्य, यह मानव शरीर तुम्हें यूं ही नहीं मिल गया। यह गुरु की सेवा और भक्ति के पुण्य फलों का नतीजा है। देवता तक इस देह की चाह रखते हैं, क्योंकि इसी में हरि भजन और सेवा संभव है। संत जन कहते हैं, जब माता के गर्भ में उल्टे लटके रहते थे, तब असहनीय पीड़ा से व्याकुल होकर उस मालिक से हम प्रार्थना करते थे, ऐ मेरे मालिक, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। बाहर जाकर मैं केवल और केवल तुम्हारी भक्ति ही करूँगा। लेकिन जैसे ही हम बाहर आते हैं, इस मोह माया की दुनिया में फंस जाते हैं और उस मालिक से किया हुआ हर वादा भूल जाते हैं। इसीलिए कबीर साहिब जी आगे समझाते हैं, भजो गोविंद भूल मत जाओ, मानस जन्म का एही लाहो। एह साधक गोविंद का भजन करो, इसे भूल मत जाना, क्योंकि यह जन्म मानव जन्म बार बार नहीं मिलता। यह सुनहरा अवसर है, इसे व्यर्थ में मत गवाओ। हमें हर रोज लगभग 24,000 सांसें मिलती हैं और हम इन सांसों को व्यर्थ में ही गंवा रहे हैं, जो हमें उस मालिक की भक्ति के लिए बख्शी गई थी। फिर जब दुख, रोग और विपत्तियां आती हैं, तब संत कबीर साहिब जी हमें चेतावनी देते हैं, जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया। अब ना भजस भजस कब भाई, आवे अंत ना भजयो जाई। जब तक बुढ़ापा और रोग नहीं आए हैं, जब तक मृत्यु सामने खड़े नहीं हुई है, तब तक भजन कर लो। बुढ़ापे में 2 मिनट बैठना भी कठिन हो जाता है। बीमारियां शरीर को घेर लेती हैं। यदि अभी नहीं भजोगे तो कब भजोगे? मृत्यु के समय तो कोई अवसर भी नहीं मिलेगा। इसलिए कबीर साहिब जी आगे कहते हैं, जो किछ करो सोई अब सार, फिर पछताओ ना पावो पार। सो सेवक जो लाया सेव, तिन ही पाए निरंजन देव। जो भी करना है अभी करो, अन्यथा बाद में पछताना पड़ेगा और पार नहीं लग सकोगे। सच्चा सेवक वही है जिसने पूरे मन से सेवा की। वही साधक परमात्मा को प्राप्त करता है। आखिर में
कबीर साहिब जी स्पष्ट कर रहे हैं। गुर मिल ताके खुले कपाट, बहुर न आवे जोनी बाट। एह तेरा अवसर एह तेरी बार, घट भीतर तू देख विचार। कहत कबीर जीत कै हार, बहुविध कहो पुकार पुकार। जब सच्चा गुरु मिलता है तो आत्मा के द्वार खुल जाते हैं। ऐसा साधक फिर जन्म मरण के चक्कर में नहीं लौटता। कबीर साहिब जी कहते हैं, हे साधक, यही तुम्हारा समय है, यही अवसर है। अपने भीतर झांको, सत्य को पहचानो। जीत हार धन दौलत सब नश्वर है, इसलिए बार बार पुकार कर कहते हैं, मानव जीवन व्यर्थ में मत गंवाओ। तो दोस्तों, हमें भी कबीर जी की इस अमृत बानी से लाभ लेना चाहिए। यह जो कीमती इंसानी जामा हमें मिला है, इसे केवल खाने पीने और भोगों में बर्बाद मत कीजिए। समय रहते अपने असल मकसद परमात्मा की भक्ति को हासिल कर लीजिए। तो आशा करता हूँ कि कबीर जी की यह बानी आपके हृदय को छू गई होगी और मार्गदर्शन देगी। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।